बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे बौद्ध भिक्षु का आश्रम हुआ करता था। वह बौद्ध भिक्षु बहुत बड़े ज्ञानी थे, इसलिए उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान लेने के लिए आते थे। बौद्ध भिक्षु के ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा अनूठा था। वह सबसे पहले उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे और उसके बाद कहते थे कि इसी ज्ञान का अनुसरण करो और अपने व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग करके देखो। वहाँ के सम्राट भी बौद्ध भिक्षु से बहुत प्रभावित थे। वह सम्राट एक दिन अपने बेटे को लेकर उसी आश्रम में आए और वह बौद्ध भिक्षु से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपसे शिक्षा ग्रहण करे, आपसे ज्ञान अर्जित करे, क्योंकि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और अभी से यदि वह इस आश्रम में रहकर आपसे शिक्षा ग्रहण करेगा तो जरूर ही बड़ा होकर एक महान राजा और एक सच्चा राजा बनकर दिखाएगा। मैं चाहता हूँ, क्योंकि यह एक सम्राट का बेटा है, इसलिए इसको किसी से इसका फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे प्रजा के बच्चे रहते हैं उसी तरह मेरा बच्चा भी रहे, बिल्कुल साधारण रूप से। वह आपकी सेवा करे, जो आप बोलें वही काम करे, और यदि आप अपने तरीके से इसको ज्ञान देंगे तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगेगी। ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ये बात भी बिल्कुल सत्य है। जब आप एकदम साधारण रूप से रहते हैं तो ही ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी भी इंसान का बड़ा या छोटा होना नहीं, बल्कि एक निर्मल मन का होना आवश्यक है। वही असली ज्ञान को अर्जित कर पाता है। आश्रम के सभी बच्चे ये देख रहे थे। क्योंकि वह सम्राट अपने बच्चे को अपने साथ लाए थे, इसलिए आश्रम के सभी बच्चों को पता था कि वह सम्राट का बेटा है। थोड़ी देर बाद सम्राट वहाँ से चले जाते हैं। जब सम्राट अपने बेटे को अकेले छोड़कर जा रहे थे तो सम्राट का बेटा अपने पिताजी के बारे में सोच रहा था कि वह अभी बहुत छोटा है और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिताजी उसको अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ये बात जब बौद्ध भिक्षु को पता चली तो वे उस बच्चे को लेकर समुद्र के किनारे टहलने निकल जाते हैं। लेकिन वह सम्राट का बच्चा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी बौद्ध भिक्षु उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि यदि मैं आज तुम्हारे आंसू पोंछ दूँगा तो तुम्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, क्योंकि इंसान अकेला आया है और अकेला ही चला जाएगा। इसलिए उसे अकेले रहकर ही ज्ञान अर्जित करना चाहिए ताकि वह दुनियादारी को समझ सके। मुझे पता है तुम्हें दुख है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए, लेकिन यदि वह तुम्हें आज अकेले नहीं छोड़ेंगे तो तुम कभी भी अपने आप को समझ नहीं पाओगे। तुम कभी भी वह नहीं बन पाओगे जो तुम्हारे पिताजी तुम्हें बनाना चाहते हैं। अगर तुम्हें बड़ा राजा बनना है तो उसके लिए तुम्हें अकेले रहना ज़रूरी है, अकेलेपन से गुजरना ज़रूरी है। सम्राट का बेटा बहुत छोटा था, वह अभी 8 साल का ही था। वह समझ नहीं पा रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उसको लेकर वापस आश्रम में आ जाते हैं। आश्रम के सभी बच्चे उसके पास आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को पता था कि ये सम्राट का बेटा है। वह सम्राट के बेटे से दोस्ती करने से हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अकेलेपन को महसूस करना चाहते थे। वह अकेलेपन को ही पसंद करते थे, इसलिए सम्राट के बेटे के पास नहीं आए। लेकिन बहुत सारे बच्चे उसके पास बैठते थे। वह खाना खाने बैठता तो सभी बच्चे उस सम्राट के बेटे के पास ही बैठते। बौद्ध भिक्षु को इस बात का पता था, लेकिन वह अपने तरीके से उसे ज्ञान देना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि अभी से मैं इस बच्चे को कठोर परिस्थिति में डाल दूँ। ये अभी छोटा है, हो सकता है अभी समझ नहीं पाए, इसलिए बौद्ध भिक्षु उसको उसी की तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। फिर बहुत दिनों तक उसे उपदेशों के माध्यम से ज्ञान दिया गया। लेकिन एक दिन गुरु उसको एक पहाड़ी के पास लेकर जाते हैं और उसको कहते हैं, बेटा, आज रात तुम्हें इसी पहाड़ी पर रुकना है। ये सुनकर वह थोड़ा डर जाता है। उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे अकेला क्यों रहना पड़ेगा? आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान आप देना चाहते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ये तो तुम जब अकेले रहोगे तब इस बात को समझ पाओगे। आज तुम्हारा ये आखिरी परीक्षा का दिन है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत से उपदेशों से ज्ञान दिया है। अब मैं तुम्हें उसका अनुसरण करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से ही ज्ञान को अर्जित करो। बौद्ध भिक्षु आश्रम को रवाना होते हैं
उससे पहले उस बच्चे से कहते हैं, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, तुम इस पहाड़ी पर खड़े रहो और छुपकर खड़े रहो। यहाँ पर एक बाज आती है और वह बाज क्या करती है, उस बात से तुम क्या सीख सकते हो, मुझे वापस आकर आश्रम में ये सब चीज़ बताना। वह बाज रात में भी आ सकती है, वह बाज सुबह भी आ सकती है, लेकिन जब तक वह बाज न आ जाए और उस बात से तुम कुछ ना कुछ सीख ना जाओ, तब तक तुम आश्रम में वापस मत आना। और एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पर एक चरावाहा भी आता है अपनी भेड़ों को लेकर। उन दोनों की बातें जो भी तुम सीखते हो मुझे वापस आश्रम में आकर बताना, और जब तक वह दोनों ना आ जाएं और तुम कुछ ना सीख पाओ, तब तक तुम आश्रम में वापस मत आना। ये कहकर बौद्ध भिक्षु आश्रम चले जाते हैं और वह बच्चा वहीं छुपकर बैठ जाता है। इसके बाद वह जो एक दृश्य देखता है, उसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाज आती है और एक छोटे से भेड़ के बच्चे को उठाकर ऊपर उड़ जाती है, और वह बाज उसी पहाड़ी पर लेकर आती है जहाँ पर वह राजा का बेटा बैठा होता है। बच्चा छुपकर उस बाज को देख रहा था। उसके बाद ये सब दृश्य देखकर वह बच्चा भागता हुआ आश्रम में जाता है और बौद्ध भिक्षु से जाकर मिलता है। लेकिन वह सब बात बताता उससे पहले वह बच्चा कहता है, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मैं जो बात बता रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे सुने। ये कहते हुए गुरुदेव सभी बच्चों को इकट्ठा कर देते हैं और वह राजा का बेटा उसके बाद बताना शुरू करता है। वह कहता है कि गुरुदेव, मैंने जो वहाँ पर देखा वह दृश्य बड़ा ही गजब का था। वो बाज अपने बच्चे को लेकर आती है और उस पहाड़ी पर रुक जाती है। उसके बाद वह बाज अपने पंजों में उस बच्चे को पकड़कर आसमान में ऊपर ले जाती है, और इतनी ऊपर ले जाती है कि नीचे से तो वह दिखाई भी नहीं देती। वहाँ जाकर वो बाज अपने बच्चे को छोड़ देती है और उसका बच्चा बहुत तेज़ी से नीचे आने लगता है। उस बच्चे को इस चीज़ का पता ही नहीं रहता कि आखिर क्या हो रहा है। फिर धरती से थोड़ा सा ही ऊपर रहता है और वह बच्चा अपने पंख खोलता है, पर पंख होते हुए भी वह उड़ नहीं पाता। फिर वह बाज का बच्चा अपने पंख फड़फड़ाता है और फिर धरती की तरफ तेजी से आता है। वह बच्चा जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है, अपने पंख खोलकर फड़फड़ाने लगता है, और वह बाज की पहली उड़ान होती है। थोड़ी सी ही उड़ान भर पाता है क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो जल्दी उड़ नहीं पाता, और तभी वह धरती पर गिरने वाला होता है। लेकिन ऊपर से एक पंजा आकर उस बच्चे को अपने आगोश में ले लेता है, और वह पंजा होता है उसकी माँ का। और वह राजा का बेटा आगे कहता है कि मैंने देखा वह बच्चा जब तक उड़ना नहीं सीखा, तब तक वह बाज ऊपर ले जाकर अपने बच्चे को छोड़ती रहती है। यही उसकी पहली परीक्षा होती है। भले ही वह कोमल है, बच्चा है, लेकिन उसकी माँ जानती है जब तक ये उड़ना नहीं सीखेगा तब तक ये खुद को नहीं बचा पाएगा। उस बात से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कभी भी कोमल माहौल में नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों को चुनना चाहिए, हमें हमेशा कठोर बनकर रहना चाहिए, तभी हम इस दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। मैंने बाज से दूसरी बात ये सीखी कि वह बाज जब भेड़ के बच्चे को उठाने आई थी तो उसने अपना एक लक्ष्य तैयार किया था। वह अपने वजन से 10 गुना वजन को उठा सकती है और लेकर उड़ सकती है, लेकिन उस बाज ने किसी पर भी हमला नहीं किया। सबसे पहले आकर भेड़ के एक मेमने को उठाया। उसने अपना लक्ष्य बहुत दूर से ही तय कर लिया था कि उसी चीज़ को लेकर जाना है। और इस बात से हमें ये बात सीखनी चाहिए कि जगह जगह मेहनत करने से अच्छा है हमें एक जगह मेहनत लगानी चाहिए, एक लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और पूरा 100% हमें उस चीज़ पर लगा देना चाहिए। उसके बाद ही हमें सफलता हासिल होती है। ऐसा नहीं है कि बाज हमेशा पहली बार में ही शिकार कर लेता है, नहीं, वह 1000 बार कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि वह हार कर बैठ जाता है, वह हमेशा शिकार करना चाहता है। वह कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। उसकी एक खासियत होती है, वह हमेशा जिंदा जानवर को ही मार कर खाएगा और अपने खुद के हाथों से शिकार करके खाएगा। तीसरी बात जो मैंने बाज से सीखी वो है अकेलापन। जब तक आप अकेले नहीं रहोगे तब तक आप इस दुनिया में किसी से जीत नहीं सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। अकेले रहकर अपने आप को जानना होता है। बाज हमेशा अकेला उड़ता है,
हमेशा अकेला शिकार करता है। आपने धरती पर रहने वाले जंगल के राजा शेर को भी देखा होगा, वह भी झुंड में शिकार करता है। लेकिन बाज एक ऐसा जानवर होता है, वह अकेला ही शिकार करता है। वह कभी भी झुंड में शिकार नहीं करता। वह आकाश में उड़ता है तो भी अकेला ही होता है, शिकार करता है तो भी अकेला ही होता है, कभी भी किसी का सहारा लेकर शिकार नहीं करता। हमें भी किसी का सहारा लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा अकेला रहना चाहिए। अकेला इंसान इस दुनिया को बदलने का हौसला रखता है। चौथी बात जो मैंने बाज से सीखी, बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन जब वह 40 साल का होता है तब उसके मरने का एक दिन आता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, वह उड़ नहीं पाता, शिकार नहीं कर पाता, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके पंजों में बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं, जिससे ना तो वह किसी को पकड़ पाता है और ना ही अपनी चोंच से किसी का शिकार कर पाता है, और ना ही वह आकाश में ऊपर उड़ पाता है। उसके बाद बाज के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो यूं ही बैठकर भूखे प्यासे मर जाना, या फिर दूसरा रास्ता अपने आप को वापस तैयार करना और वापस 30 साल के सफ़र पर निकल जाना। लेकिन बाज तो बाज होता है, वह दूसरे रास्ते को अपनाता है। पहाड़ी पर जाकर अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। भले ही वह थोड़े दिन उस चोंच से शिकार न कर पाए, लेकिन उसे पता है अगर इस परिस्थिति से नहीं निकलूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसके बाद अपनी ही चोंच से अपने पंखों को तोड़ तोड़ कर निकाल देता है, क्योंकि उसके पंख भारी होकर चिपक जाते हैं और उड़ नहीं पाते हैं। इसलिए वह अपने पंखों को अपनी ही चोंच से तोड़कर निकाल देता है। खून से लोहान हो जाता है। उसके बाद अपने पंजों पर बड़े हुए नाखूनों को जोर जोर से रगड़कर धरती पर उसे तोड़ता है। उसके बाद 5-6 महीने तक उसी दर्द को झेलता है, शिकार भी नहीं कर पाता। लेकिन उसके बाद तैयार होता है एक नया बाज, एक नए बाज का जन्म होता है, और वह 40 साल के अनुभव के साथ फिर से आकाश में उड़ता है और अपने इलाके का वापस अपनी आवाज़ के साथ उसका ऐलान करता है। क्योंकि हमें सबसे सीखना चाहिए, हमें बाज की तरह बनना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए, हमें बाज की तरह बनना चाहिए। क्योंकि तोता होता है, वह बोलता तो बहुत मीठा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, पिंजरे में बैठे बैठे सिर्फ बोलता है। लेकिन एक बाज होता है, आकाश को अपने पंखों से नाप लेता है। उसके बाद वह राजा का बेटा बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुदेव, मैंने बाज से जो भी सीखा वह मैंने सबको बता दिया। इसमें कोई बात छूट गई हो तो आप हमें बताने की कृपा करें। उसके बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जो भी बातें इस बच्चे ने बताई, ये बातें बिल्कुल सच्ची हैं। जो भी बातें बताई गई हैं उनका अपने जीवन में ज़रूर अनुसरण करना है। ये कहते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आज इस बच्चे की सारी परीक्षाएं समाप्त हो गई, इसकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं इस बच्चे को वापस इसके राज दरबार में छोड़ने जा रहा हूँ। ये कहते हुए गुरुदेव इस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और वापस उसको आश्रम से ले जाकर राज दरबार में छोड़ आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक